अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस पढ़ने से पहले आपको आइंस का पता होना चाहिए कि कितनी टाइप्स के आइंस होते हैं। तो अगर कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, चूँकि कमी हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो हम उसे बोलते हैं कैटाइन। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हम उसे बोलते हैं एनाइन। तो एवरेज डिस्टेंस है किसी भी आयन के अंदर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान, उसे आयोनिक रेडियस बोला जाता है। इस टॉपिक में दो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कंसीडर होते हैं जो रिपीट होते हैं बोर्ड के पेपर्स में। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि आप पॉजिटिव आयन जिसे कैटाइन बोलते हैं इज़ ऑलवेज स्मॉलर दैन द न्यूट्रल एटम फ्रॉम विच इट इज़ ड्राइव्ड, यानी आपके पास जो पॉजिटिव आयन है इसका साइज़ हमेशा अपने न्यूट्रल एटम से कम होता है। न्यूट्रल एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। इसको समझने के लिए आपके पास एक एग्जांपल शो की हुई है। सोडियम है, सोडियम के पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। अब सोडियम को या तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके स्टेबल हो सकता है। तो सोडियम क्या करेगा, इसके पास जो बेहतर चांस है वो ये है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, लूज़ करने के बाद अपना शेल भी रिमूव करेगा और ऑक्टेट भी इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से सोडियम ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस्ट हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी। उस इलेक्ट्रॉन्स की कमी को आप लोग शो करते हैं 10 इलेक्ट्रॉन से। पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब आपके पास कितने आ गए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। तो पहला इसमें जो रीज़न है कि साइज़ क्यों कम होता है पॉजिटिव आइंस का, उसकी रीज़न इम्बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो डिस्टर्ब हो गई है। दूसरा, हमारे पास जब रिमूवल होता है इलेक्ट्रॉन का तो लॉस्ट ऑफ शेल हो जाता है, यानी शेल भी साथ ही रिमूव हो जाते हैं। शेल बोला जाता है उन रास्तों को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है, उसने अपना रास्ता ही छोड़ दिया है, तो शेल भी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारे पास जब न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, प्रोटॉन नंबर तो सेम वही रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है। अब ये जो एक्स्ट्रा आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, जो न्यूक्लियर चार्ज है, ये रिमेनिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियर चार्ज की, न्यूक्लियर चार्ज का होल्ड इंक्रीज़ कर जाएगा जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वहाँ पे साइज़ फिर रिड्यूस हो जाता है। इसलिए पॉजिटिव आयन जो है वो हमेशा अपने न्यूट्रल एटम से कम होता है। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है कि नेगेटिव आयन एनाइन इज़ ऑलवेज बिगर दैन इट्स पेरेंट एटम। फ्लोरीन के एग्जाम्पल है। फ्लोरीन के केस में नेगेटिव आयन हमेशा अपने क्रॉसपॉन्डिंग एटम से लार्ज होता है। क्या रीज़न है उसकी, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें प्रोटॉन्स की तादाद भी आपके पास कितनी है, 7 है। जब फ्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करने से पहले ही उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। वैलेंस शेल में उनकी भी रिपल्शन हो रही है, लेकिन जब जैसे ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, सेम चार्ज की वजह से रिपल्शन इंक्रीज़ कर जाती है। अब ये जो रिपल्शन इंक्रीज़ हो रही है, इसके नतीजे में हमारे पास जो एटम का साइज़ है वो एक्सपैंड कर जाता है, जो आयन का साइज़ है वो एक्सपैंड कर जाएगा। तो इसकी मेन रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से आपके पास एनाइन के केस में साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है। आयोनिक रेडियस का ट्रेंड, आयोनिक रेडियस का ट्रेंड सेम आपके पास एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड जैसा ही है। इसमें भी लास्ट टाइम भी एटॉमिक रेडियस जो है पीरियड्स के अंदर डिक्रीज़ किया था, यहाँ पे भी आयोनिक रेडियाई पीरियड्स के अंदर डिक्रीज़ करेगा। ग्रुप्स में आयोनिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज़ करता है, लेकिन कंडीशन है कि आपके पास चार्ज सिमिलर आइंस होने चाहिए, यानी आइंस के ऊपर जो चार्ज है वो सिमिलर होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी का वर्ड आएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी आपके पास ऐसे स्पीशीज़ को बोलते हैं जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है ऑक्सीजन 2-, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, उसके बाद सोडियम है, मैग्नीशियम है। अगर इनका एटॉमिक नंबर देखें, ऑक्सीजन का आपके पास 8 होता है, नाइट्रोजन आपके पास 7 है, और फ्लोरीन का आपके पास होता है 9, सोडियम 11, मैग्नीशियम का आपके पास कितना होता है, 12 होता है।
अगर इसमें चार्ज की बात करें, 2 माइनस का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं, 2 प्लस करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन, 3 मतलब 7 के अंदर 3 प्लस करें 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर तमाम केस के अंदर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। पॉजिटिव 2 का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होना। अब अगर आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ आ जाएं और इसके ऑर्डर को आपने अरेंज करना हो अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, तो हम उसको कैसे अरेंज करते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए आप ये याद रखें कि जो साइज़ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड के। जेड मतलब एटॉमिक नंबर। जितना ज़्यादा किसी स्पीशी का एटॉमिक नंबर है उसका साइज़ उतना ही यहाँ पे कम होगा। अगर इन सब के केस में देखें, हमारे पास एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम का है, तो मींस जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा साइज़ उसका सबसे कम। तो साइज़ यहाँ पे मैग्नीशियम जो है उसका साइज़ सबसे कम होगा। तो हम उसे अरेंज करेंगे कि मैग्नीशियम का जो साइज़ है वो सबसे कम है, उसके बाद है सोडियम का साइज़ है, उसके बाद फ्लोराइडाइन है, उसके बाद ऑक्सीजन आएगा, देन आपके पास क्या चीज़ आ रही है, नाइट्रोजन आ रहा है। आयोनिक रेडियाई के टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके पास ये 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए। एंड आई होप अब इसमें कोई इशू नहीं होगा। अगर कोई इशू है तो काइंडली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।